मुंबई से गोवा सिर्फ 6 घंटे में। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। एक सपना जो पिछले 14 सालों से हकीकत बनने की कोशिश कर रहा है। पर सवाल यह है कि ये कोंकण के लिए एक सुनहरे भविष्य का रास्ता है या फिर अनगिनत देरी और परेशानियों का एक लंबा न खत्म होने वाला दुस्वप्न। आज हम इसी मुंबई गोवा हाईवे यानी NH66 की पूरी कहानी को समझेंगे, इसके वादे, इसकी मुश्किलें और इसका भविष्य। एक तरफ तो ये प्रोजेक्ट है जो यात्रा का समय आधा करने और कोंकण की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने का वादा करता है, और दूसरी तरफ ये वहां के लोगों के लिए सालों की तकलीफ, खतरनाक सड़कों और टूटे हुए वादों की कहानी बन गया है। तो चलिए इस हाईवे के सफर की हर परत को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले उस वादे की बात करते हैं जो सबसे बड़ा है। अभी की बात करें तो मुंबई से गोवा जाने में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, एक लंबा और थका देने वाला सफर। लेकिन सोचिए, जब ये नया एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खुल जाएगा तो यही सफर सिमटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। जी हाँ, यात्रा का समय लगभग आधा। इसका मतलब ये हुआ कि आप शुक्रवार को ऑफिस के बाद निकलकर देर रात तक गोवा के किसी भी बीच पर डिनर कर सकते हैं। ये तो कोस्टल ट्रैवल के पूरे अनुभव को ही बदल कर रख देगा। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं पनवेल से लेकर गोवा बॉर्डर तक पूरे 466 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 66 को अपग्रेड करने की। ये एक बहुत बड़ा, एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका मकसद महाराष्ट्र के पूरे कोंकण तट की तस्वीर बदलना है। ठीक है, तो चलिए इस 6 घंटे के सपने में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये कोंकण तट की असली क्षमता को अनलॉक करने का एक विजन है। इसे टूरिज्म, व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए एक असली गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस विजन में है क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये एक 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो पुरानी 2 लेन वाली सड़क की जगह लेगा। मतलब तेज, ज्यादा आरामदायक और सबसे जरूरी, कहीं ज्यादा सुरक्षित सफर। इससे होगा ये कि कोंकण के जो छिपे हुए खूबसूरत बीचेस हैं, वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, लोकल होमस्टे और रेस्टोरेंट्स की कमाई बढ़ेगी और कुल मिलाकर वहां की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिलेगी। मुंबई जैसा बड़ा शहर सीधे कोंकण के खूबसूरत नजारों और कल्चरल जगहों से जुड़ जाएगा। और इसका आम लोगों पर जो असर पड़ेगा वो तो सीधा है। 6 घंटे के सफर का मतलब है कि गोवा और कोंकण कोस्ट पर वीकेंड मनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। जो अचानक वाले प्लान्स बनते ना, वो अब हकीकत बन पाएंगे। लेकिन इस सपने के साथ एक कड़वी हकीकत भी जुड़ी है। संगमेश्वर के एक लोकल बिजनेसमैन का यह बयान जमीनी सच्चाई को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। वो कहते हैं, ये हाईवे हमारे कारोबार को बर्बाद कर रहा है, जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है और बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब हमारा सब्र टूट चुका है। और ये बयान हमें कहानी के दूसरे स्याह पहलू की तरफ ले जाता है। और यहीं से शुरू होता है 14 साल का दुस्वप्न, एक ऐसा सफर जो देरी और निराशा से भरा रहा है। ये सेक्शन उन अनगिनत परेशानियों और तकलीफों के बारे में है जो इस प्रोजेक्ट के बेहद लंबे कंस्ट्रक्शन के कारण लोगों को झेलनी पड़ी हैं। जमीनी हकीकत सच कहूं तो चौंकाने वाली है। 2-2 फीट गहरे बड़े बड़े गड्ढे, आधे अधूरे बने फ्लाईओवर और पुल, टूटता हुआ कंक्रीट और बाहर झांकती स्टील की सरिया, सर्विस रोड पर खतरनाक मोड़, आए दिन होने वाले हादसे और चोटें। ऊपर से परशुराम घाट जैसे इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा, और तो और गांव के लोगों का सामाजिक विस्थापन तक हुआ है। ये वो रोज की परेशानियां हैं जिनका सामना वहां के लोग और यात्री सालों से कर रहे हैं। इस परेशानी को और करीब से समझने के लिए पेढ़े गांव का ये किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ सदियों से 2 समुदायों को जोड़ने वाला एक पैदल रास्ता था। हाईवे बनाने के चक्कर में वो रास्ता खत्म हो गया। नतीजा, अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए 20 मिनट की बस यात्रा करनी पड़ती है, जबकि पहले वो कुछ ही मिनटों में पैदल पहुंच जाते थे। ये दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन में हुई देरी की सामाजिक कीमत कितनी बड़ी है। तो क्या ये कहानी सिर्फ निराशा की ही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब बात करते हैं काम पूरा करने की रेस की और देखते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद ये प्रोजेक्ट अब पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट का इतिहास देखें तो काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। 2016 की पहली डेडलाइन मिस हो गई। इसके बाद 2024 तक आते आते कई और डेडलाइंस भी निकल गईं। अब इसे पूरा करने का नया लक्ष्य मार्च 2026 रखा गया है। ये टाइमलाइन हमें 14 साल की देरी का पूरा कॉन्टेक्स्ट देती है। और अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो असल कहानी बताते हैं। काम वाकई में काफी आगे बढ़ चुका है। देखिए, सिंधुदुर्ग जिले में पैकेज 9 और 10
तो लगभग 99% पूरे हो चुके हैं। रत्नागिरी में पैकेज 4 और 8 भी 92 से 98% तक पूरे हैं और रायगढ़ में भी पैकेज 2 का काम 93% हो गया है। तो अच्छी बात यह है कि हाईवे के बड़े-बड़े हिस्से लगभग तैयार हैं। तो सवाल यह उठता है कि भाई इतनी देरी हुई क्यों? इसकी मुख्य वजह थी जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां, खासकर पनवेल इंदापुर वाले हिस्से में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन बड़ी रुकावटों को अब काफी हद तक सुलझा लिया गया है और इसी वजह से अब काम में तेजी आई है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर बढ़ते हैं। ये हाईवे सिर्फ सफर को तेजी नहीं करेगा, बल्कि ये भारत के पहले सैटेलाइट टोलिंग एक्सप्रेसवे में से एक होने जा रहा है। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे इनोवेटिव चीज है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भारत के बढ़ते कदमों का एक बड़ा सिंबल है। तो ये सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR कैमरों और सैटेलाइट ट्रैकिंग का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब है कि टोल अपने आप कट जाएगा, टोल बूथ पर लंबी लाइनों में रुकने का झंझट ही खत्म। ये काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। जैसे ही कोई गाड़ी एक्सप्रेसवे पर एंट्री करेगी, कैमरे उसकी नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे। फिर एक सैटेलाइट पूरे रास्ते आपकी गाड़ी को ट्रैक करेगा और अंत में आपने जितनी भी दूरी तय की है, ठीक उतना ही टोल आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाएगा। इस स्टॉप फ्री सिस्टम का सीधा फायदा हर यात्री को मिलेगा। इससे समय बचेगा, गाड़ी का फ्यूल कम जलेगा और सबसे बड़ी बात, यात्रा का अनुभव पूरी तरह से सीमलेस यानी बिना किसी रुकावट के होगा। अंत में आइए इस प्रोजेक्ट के बड़े इम्पैक्ट को समझते हैं। ये हाईवे पूरे कोंकण क्षेत्र के लिए एक नई लाइफलाइन बनने की ताकत रखता है, जिसका असर वहां की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म पर बहुत गहरा होने वाला है। ये एक पूरे रीजन के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। अलीबाग, गणपतिपुले और तरकरली जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंच बढ़ जाएगी। होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट्स के कारोबार में उछाल आएगा। खेती और इंडस्ट्री के सामान की आवाजाही तेज होगी और सबसे जरूरी बात, इससे पुरानी खतरनाक 2 लेन वाली सड़क के मुकाबले हादसों को काफी हद तक कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है या एक चेतावनी भरी कहानी? शायद कोंकण तट के लिए ये सड़क दोनों ही है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी और जबरदस्त कनेक्टिविटी का वादा है, लेकिन साथ ही ये हमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मानवीय और सामाजिक कीमत की भी याद दिलाता है।